मान लीजिए कोई रबड़ है, ठीक है, इसको आप ऐसे खींच रहे हो, है ना, तो इसको क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, है ना, तो खींच रहे तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप पासवान उर्फ आपके अपने जग्गू भैया। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इको विद जग्गू में। तो उम्मीद है आप लोग सीयूईटी की तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर रहे होंगे। कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, आपको एग्ज़ाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिमांड का सारा फैक्टर्स जो कि उस चैप्टर का क्या है, जड़ है, उसको अच्छे से कर लिया था। आज के इस चैप्टर में हम लोग दो छोटा सा टॉपिक करने वाले हैं, तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग डिमांड का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मूवमेंट एंड शिफ्ट्स इन डिमांड। इससे पहले कि हम लोग टॉपिक शुरू करने जाए मूवमेंट या फिर शिफ्ट का, समझते हैं आखिर मूवमेंट और शिफ्ट होता क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मार्कर, ठीक है, इसको आप अगर इस तरह से अगर कर रहे हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूव करना। इसको क्या बोलते हैं, मूव करना। अब शिफ्ट क्या, मान लीजिए मार्कर यहां था, अब इसको आप उठा करके यहां रख दिए, तो ये क्या कहलाएगा, शिफ्ट। यानी जो मूवमेंट होता है एक ही डिमांड कर्व पे क्या होता है, मूव करते जाता है, ठीक है। लेकिन जो शिफ्ट होगा वो यहां से उठ के क्या हो गया, इधर चल जाता है। यानी मूवमेंट में क्या होता है, सेम डिमांड कर्व पे पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करता है। और शिफ्ट में हम लोगों को क्या होता है कि दो डिमांड कर्व मिलता है, कभी वो राइटवर्ड जाता है तो कभी वो लेफ्टवर्ड जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक आज का, जो कि है मूवमेंट अलोंग द डिमांड, या इसको याद रखेंगे, अनदर नेम है इसका चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। दोनों सेम ही है। क्या क्या है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड या फिर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो आपको रटना एकदम भी नहीं है, अप टू द पॉइंट बताएंगे, बस पॉइंट्स को याद रखिए, टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला बात, ये जो मूवमेंट होता है इसका कॉज है, इसका कॉज क्या है, चेंज इन ऑन प्राइस। किसी कमोडिटी का ऑन प्राइस में चेंज होने के वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है, याद रखिएगा। यानी जो मूवमेंट होता है वो पीएक्स के वजह से होता है। क्लियर, दो बात। अब चेंज लिखा हुआ है ना, चेंज का मतलब एक बार प्राइस को इंक्रीज करेंगे और एक बार प्राइस को डिक्रीज करेंगे। तो मूवमेंट का याद रखेंगे, दो केसेस होता है, एक होता है एक्सटेंशन, जिसको हम लोग एक्सपेंशन भी बोलते हैं, और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब ये एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ये समझ लीजिए। मान लीजिए कोई रबड़ है, ठीक है, इसको आप ऐसे खींच रहे हो, है ना, तो इसको क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, है ना, तो खींच रहे तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, तो यानी एक्सटेंशन का मतलब बढ़ना। अब इसको छोड़ दो तो ये सिकुड़ जाएगा, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट होना, यानी घटना। यानी एक्सटेंशन में जो डिमांड रहता है वो बढ़ता है, याद रखेंगे। एक्सटेंशन में डिमांड बढ़ता है और कॉन्ट्रैक्शन में डिमांड घटता है। तो जाहिर सी बात है, डिमांड बढ़ रहा है तो आप खुद सोचिए प्राइस क्या होगा, प्राइस घटेगा। और कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है कि डिमांड क्या हो रहा है, घट रहा है, तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। यानी दो बात आपको क्या याद रखना है कि एक्सटेंशन में प्राइस घटता है और डिमांड बढ़ता है, और कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस बढ़ता है और डिमांड घटता है, ठीक है। इस बात का रखिएगा। नेक्स्ट बात जो कि आपको याद रखना है, एक्सटेंशन में जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड मूव करेगा, याद रखेंगे। एक्सटेंशन में जो डिमांड कर्व है वो किधर मूव करेगा, डाउनवर्ड। और कॉन्ट्रैक्शन में जो डिमांड कर्व है वो किधर मूव करेगा, अपवर्ड। अब ये डाउनवर्ड अपवर्ड का क्या मतलब है, यानी कि मान लीजिए कुछ इस तरह से अगर डिमांड कर्व बन रहा है,
ठीक है, पॉइंट ए है, मान लीजिए पॉइंट बी है और इधर पॉइंट सी है। ठीक है, तो अगर डिमांड बढ़ रहा है तो किधर जाएगा, ए से बी की ओर। मान लीजिए क्यू, ये Q1 और ये Q2। तो देखिए क्या हो रहा है, ए से बी आगे की ओर जा रहा है, यानी डाउनवर्ड जब जा रहा है तो डिमांड Q से Q1 बढ़ रहा है ना, तो यानी डिमांड जब जब बढ़ेगा किधर मूव करेगा, डाउनवर्ड। और जब डिमांड घट रहा है Q से Q2 तो किधर जा रहा है, अपवर्ड, A टू C। यानी आपको क्या क्या बात याद रखना है कि जो मूवमेंट होता है वो ऑन प्राइस की वजह से होता है। दूसरा, एक्सटेंशन में क्या क्या याद रखना है, प्राइस घटेगा, डिमांड बढ़ेगा और कर्व जाएगा डाउनवर्ड। उसी तरह कॉन्ट्रैक्शन में प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा, डिमांड क्या होगा, घटेगा और कर्व किधर मूव करेगा, अपवर्ड। इतना ही आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? तो नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्ट्स इन डिमांड और चेंज इन डिमांड। मूवमेंट वाले केस में क्या था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पे क्या है, चेंज इन डिमांड। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इसके बारे में भी आपको बस कुछ पॉइंट्स याद रखना है। ये पॉइंट्स अगर समझ में आ गया मतलब टॉपिक क्लियर। तो इसका कॉज क्या है, उसका कॉज क्या था, ऑन प्राइस। इसका कॉज है चेंज इन फैक्टर्स, चेंज इन फैक्टर्स अदर देन ऑन प्राइस, चेंज इन फैक्टर्स अदर देन ऑन प्राइस। यानी पीएक्स को छोड़ करके बाकी जो भी फैक्टर्स था उसके वजह से क्या होता है, शिफ्ट होता है। तो मूवमेंट का दो केसेस था, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। उसी तरह शिफ्ट का भी दो केस है। पहला है इंक्रीज इन डिमांड, पहला क्या है, इंक्रीज इन डिमांड। और जो दूसरा केस है वो है डिक्रीज इन डिमांड। याद रखेंगे, वहां पे यूज करते हैं एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन और यहां पे यूज करते हैं इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो इसके बारे में क्या क्या बात याद रखना है कि जो प्राइस रहेगा वो रहेगा कांस्टेंट, मतलब ऑन प्राइस ना तो बढ़ रहा है ना ही घट रहा है। हेडिंग में ही है इंक्रीज, यानी डिमांड क्या होगा, इंक्रीज। और डिमांड जब जब इंक्रीज होगा आपका कर्व जाएगा राइटवर्ड या तो फॉरवर्ड या तो आउटवर्ड। उसी तरह क्या लिखा हुआ, डिक्रीज। प्राइस अभी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि ये अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। तो प्राइस रहेगा कांस्टेंट, डिमांड क्या होगा, डिक्रीज। और डिमांड जब जब डिक्रीज करेगा कर्व जाएगा लेफ्टवर्ड, बैकवर्ड या फिर इनवर्ड। बस यही 3 पॉइंट याद रखना है। तो उम्मीद है बच्चों आज का क्लास भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका सॉल्यूशन हमेशा प्रोवाइड कराने का कोशिश हम करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।